राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये मेरा 8 अक्टूबर का वीडियो है। तो इस दिन मैं आज मतलब पौधों को पानी दे रही थी, जो इनमें थोड़ी बहुत जैसे बाकी पेड़ पौधे से उग जाते हैं उनको निकाल रही थी, क्योंकि उनको ध्यान देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ईशानवी की इस दिन छुट्टी थी, इसके स्कूल में इसका ट्रिप गया हुआ था और इनको छुट्टी कर दी थी। इसको नहीं भेजा था ऐसे ही, क्योंकि अभी छुट्टियाँ इतनी बड़ी नहीं हुई है। और बोल रही थी मुझे कि मम्मा मुझे कोई काम दो, मैं बोर हो रही हूँ। मैंने इसको ना ऐसे मजाक में बोल दिया कि अच्छा तू ना पोछा लगा ले, एंड शी टुक इट सीरियसली। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसने पूरे घर में पोछा लगाया है, मतलब कि शी हेल्प मी दिस डे। तो अब उसका वो जो काम था वो हो गया था और मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि उसने पहली बार घर में पोछा लगाया था। तो खुशी खुशी लगा दिया एनर्जेटिक होके, बट फिर उसको बाद में बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई और मैंने फिर सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इस दिन ब्रेकफास्ट में हमने बनाई थी गोभी। और यहाँ पर ना ये जो गोभी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, क्योंकि मैंने बिना प्याज की बनाई थी कि मैं भोग लगा दूँगी, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और फिर ईशानवी को जब इसकी खुशबू आई तो वो मेरे को बोलती कि मम्मा ऐसा लग रहा है जैसे नानी ने गोभी बनाई है, क्योंकि इसको ना मम्मी के हाथ की सब्ज़ी, मतलब कि अपनी नानी के हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है। जब भी कभी नानी घर जाती है तो उनके हाथ की सब्ज़ी ये बहुत पसंद करती है। तो बस फिर फटाफट से जो सब्ज़ी है वो बना दी थी। उधर रितान्या की भी बॉटल्स देखिए बॉयल होने के लिए रख ली थी, और रितान्या भी मेरे साथ किचन में, मैंने इसको बिठाया हुआ था, मैं इसके साथ थोड़ा इसको बुला रही थी, इसके साथ खेल रही थी। और वो ना ऐसे मतलब कि खुश रहती है अगर उसके साथ ऐसे छोटी छोटी हरकतें करते रहो। और काम भी करना था, तो बस ऐसे ही चलता रहा ये। फिर खाना मतलब कि मैंने बना लिया था जल्दी, पापा को, ईशानवी को, खुद, मतलब कि सबने ना खा लिया था टाइमली, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट ना लेट से लेट, हमारा ब्रेकफास्ट 9:30 या 10 बजे होगा। अदरवाइज़ हम 8:30 और 9 बजे तो कर ही लेते हैं, 9:30 बजे तक। तो ये देखिए भोग मेरा रेडी हो चुका है। लस्सी है, दही है, गोभी और चपाती। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि 8 अक्टूबर को होता है मोनिका का बर्थडे, और उन्होंने बोला था कि डिनर हमारी तरफ है। फिर मैंने बोला कि इसका बर्थडे है तो मोनिका नहीं बनाएगी खाना, खाना मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि बर्थडे तो चलो थोड़ा रेस्ट भी तो देना चाहिए। और वैसे भी लेडीज़ को ज़्यादा रेस्ट मिलता है कहाँ है, चाहे कुछ भी दिन हो। तो संडे भी हमारा कभी ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पर ना हम बना रहे थे चीज़ टमाटो। तो ये मैंने इसमें एक लौंग लिया था, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, और फिर इसमें डाली है ये दालचीनी। इसका शौक लगा के दालचीनी डालने के बाद फिर मैंने ये जो टमाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा थी, प्याज की क्वांटिटी कम थी। यहाँ पर 2 प्याज थे जो थोड़े बड़े बड़े थे, और टमाटर कम से कम भी आधा किलो के करीब होंगे। और फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची और ये अदरक भी डाल दिया था, और इनको फिर कर लिया था हमने सॉफ्ट। और साथ में इसमें डाला हमने ये काजू। सारी चीज़ों को हमने सॉफ्ट कर लिया, मतलब कि अच्छे से कुक कर लिया। और फिर बाकी देखो इसको ना चलाते रहना है, अदरवाइज़ नीचे लग जाता है और कुछ नहीं। और थोड़ा सा मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था, और हल्दी वगैरह ये जो थोड़े से बेसिक मसाले थे ये इस टाइम डाल दिए थे। तो यहाँ पर ना मैं आपको ऑन कैमरा बता रही थी कि मोनिका का आज बर्थडे है, बट पता नहीं क्लिप में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सी आ रही थी, तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ये जो क्लिप है वो म्यूट कर दिया था। तो आप सब प्लीज़ मोनिका को बिलेटेड बर्थडे ज़रूर विश करना, क्योंकि जो देरी हुई है वो मेरे पार्ट पे हुई है कि वीडियो एडिट नहीं हो पाई टाइम से, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे मैंने ये जो तड़का सा था ये लगा दिया था, और फिर मैंने ना जोत जगानी थी, तो इसीलिए मैंने जाना था। और फिर उसके बाद मैं इसको ना हमने पीसना था।
और पीसने के बाद फिर मीन्स आगे आप देख ही लेंगे वीडियो में कि सब्जी का ये जो आगे जो स्टेप है वो कैसे कैसे हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अब मैं चली गई हूँ जोत जगाने के लिए, और जैसे कि आपको बोला कि इसको ठंडा करना था, तो ठंडा हो चुका था ये जब तक, और फिर इसको यहाँ पर मिक्सी में हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड ना मतलब कि इसमें वैसे पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, बिना पानी डाले ही ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो गया था। और क्योंकि ठंडा हो गया था ना तो इजीली बड़ी जल्दी से ये जो है ना ग्राइंड हो गया। जितने भी खड़े मसाले थे बिल्कुल एकदम से बढ़िया तरीके से ये इसमें पिस गए थे। अब फिर से कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हमने डाला है देसी घी, और देसी घी में ही इसका तड़का लगेगा। तो क्योंकि इसका ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, अगर आप कभी पनीर को ना एंड में देसी घी का तड़का लगाओ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ना उभर के आता है। आप ट्राई ज़रूर करना। और इसमें जो तड़का लगाया है वो मैंने लगाया है जीरे का और धनिया पाउडर का, और फिर इसमें डाल दी थी हमने देगी मिर्च। ये इतने से सिंपल से तड़के से ही ये जो सब्जी है ना ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनी थी। तो सिंपल, कुछ ज़्यादा हमने तामझाम नहीं किया, बहुत सिंपल सब्जी थी, और ये ना बड़ी अच्छी बनी। और ये हमने इसमें ये जो ग्रेवी प्रिपेयर किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ग्रेवी को कुक होने में टाइम लगना था, मतलब कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि थोड़ी सी ये पतली रहे, ज़्यादा थिक ना हो जाए। और फिर इसको बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि नीचे ना लग जाए उसका भी डर है, क्योंकि जो काजू है ना वो बड़ी जल्दी से बर्तन के सरफेस पे चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, पहले भी नमक डाल दिया था। और अब क्योंकि ये जो ग्रेवी है ये अब हमारी बन चुकी है, अब मैं यहाँ पर काटने लगी थी पनीर। तो जो पनीर है वो अभी कटना था, तो पहले ये था कि पहले ये ग्रेवी रेडी हो जाए, पनीर तो बाद में कट के फटाफट से फिर तल भी जाए। तो मैं यहाँ पर पनीर काट रही थी, और मोनिका मेरे साथ बराबर गप्पे मार रही थी, और साथ में उसमें वो ये ना कि जब काम करने की आदत होती है तो वो फ्री रहा भी नहीं जाता, और फिर वो बीच में ऐसे सब्जी चला रही थी। जो इंसान हर वक्त काम करता है ना, अगर आप उसको बिठा दो ना तो उसको बेचैनी होती है कि आज कुछ कमी है, अभी मैं क्या कर दूँ। वही हाल हमारा है, क्योंकि हमें हर टाइम काम करने की आदत है, रेस्ट भी हम करते हैं, पर अगर ऐसे फ्री बैठने की आदत नहीं है कि कोई दूसरा लगा है और हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। हमारे मम्मी जी और चाची जी दोनों ये भी ऐसे ही रहते थे, आज भी ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि अगर सपोज हम दोनों बाई चांस घर पे नहीं है ना, तब भी ये एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे कि अगर किसी का काम कुछ रह रहा हो तो उसकी आके हेल्प कर लेंगे, ताकि वो भी जल्दी से फ्री हो जाए और बैठ के गप्पे मारें। अब विंटर्स आ जाएंगे तो बस फिर सारे बैठ के गप्पे मारेंगे, मूंगफली खाएंगे, क्योंकि हम लोग मूंगफली बहुत खाते हैं, हमें मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने इसको ब्रश नहीं करना,
रखा था, ज़्यादा सब्जियां नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर ना इतना कोई खाता भी नहीं है, और फिर अगर बनाए भी फिर बच जाएगी, फिर अगले दिन भी खाने का मन नहीं करता है पुरानी सब्जी ना। आप 2 टाइम खा सकते हो एक सब्जी।